हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। जो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों कब हुआ था, कि आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी। क्या था दोस्तों लागू की थी, कौन सा बाजार नियंत्रण नीति दोस्तों, तो हो जाएगा मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मूल्य नियंत्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी से, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 जो कि आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। भारत का जो प्रथम कानून मंत्री था ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में दोस्तों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यह कैल्शियम पाया जाता है दूध में। ऑप्शन बी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। जो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है, तो यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे सी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है। ऐसा कौन सा शहर है जो कि गुलाबी शहर कहलाता है, तो यह जयपुर शहर जो कि गुलाबी शहर कहलाता है और यह राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासन की जो नींव रखी थी किसने, तो हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की नींव रखी थी भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा स्वतंत्र सेनानी है भारत का, तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। खिलजी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नहीं, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, कौन सा आर्टिकल है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो हो जाएगा आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां है ये कुल 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन यहाँ पे बी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचियां। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रीय यानी नेशनल इमरजेंसी है यह कौन से आर्टिकल के तहत यह लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 352। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ पर स्थित है, कि यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। जो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है 1 किलोग्राम होता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यानी चाय के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा राज्य है चाय बागान के लिए, तो हो जाएगा असम राज्य, जो कि चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह दोस्तों? तो हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन बी मंगल ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था, यह किया गया था सूरत में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सूरत, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो सेनापति था वो कौन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे थे। ऑप्शन यहाँ पे ए तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या हुआ था? यानी जो प्लासी की युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला उसमें हारा था, उसका मुख्य कारण क्या था हार का? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात मुख्य कारण था सिराजुद्दौला की हार का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध कब हुआ था प्लासी की लड़ाई? तो यह 1757 में यह युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है कि युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है फिर कहा जाता है? दोस्तों किस आंदोलन को? ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को माना जाता है या फिर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्र सेनानी की मौत हुई थी? कौन सा स्वतंत्र सेनानी की मौत हुई थी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए? तो ये करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 61 दोस्तों, यानी आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है ये कौन सा निकाय है? तो हो जाएगा संसद है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? यानी कौन से संशोधन द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो हो जाएगा आपका 42वां संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? राष्ट्रपति शासन है जो कि भारत में ज़्यादातर कितने महीनों तक यानी कितने समय तक लागू रह सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा 3 वर्ष, 3 साल तक दोस्तों लागू रह सकता है अधिकतम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? कौन से शब्द को दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष को भी जोड़ा गया है और अखंडता को भी जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? मृत्यु गैस दोस्तों कौन से गैस को? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसने बंदी बनाया था? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ रहा था उसमें जो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया था, किसने बनाया था? तो हो जाएगा जनरल हडसन ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी जनरल हडसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हो एक बार कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मुझे। अगला क्वेश्चन है, बिजली का SI मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम का। दोस्तों ध्यान रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा वाट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि बिजली का SI मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में होते हैं? सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है भारत में कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन है 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा राज्य जो कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? यह गुजरात राज्य जो कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल स्नूकर से संबंधित है? ऐसा कौन सा खेल है जो कि स्नूकर से संबंधित है? तो हो जाएगा बिलियर्ड्स, जो कि खेल है जो कि स्नूकर से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बिलियर्ड्स। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? दोस्तों जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं कितने होते हैं? तो हो जाएगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले T20 विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे? जो भारतीय टीम के जो पहले T20 विश्व कप के विजेता थे ये कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर MS धोनी थे, ऑप्शन यहाँ पे सी MS धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं ये 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? कौन से खेल में दोस्तों जीता था? यह हॉकी के खेल में जीता था, ऑप्शन बी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।